हेलो फ्रेंड्स, मैं उसमें तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैशफिन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं फाई ऐप और जुपिटर ऐप के रिगार्डिंग, यानी कि इनके डेबिट कार्ड की बात करने वाले हैं, इनके फैसिलिटीज की बात करने वाले हैं, इनके रेफर प्रोग्राम की बात करने वाले हैं और इनके इन्वेस्टमेंट की भी बात करने वाले हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। ये तो मैं आप पे छोड़ूंगा, बट इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, पूरी रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे फाई और जुपिटर की बात हम करने वाले हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फाई और जुपिटर पे अकाउंट अपना क्रिएट अभी तक नहीं किया होगा, तो अगर आप भी चाहो तो अपना फाई और जुपिटर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अपना अकाउंट क्रिएट किया तो आपको भी ओवरऑल 600 रुपये तक की बेनिफिट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ फाई जुपिटर पे अकाउंट ओपन करने के 600 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप फाई या फिर जुपिटर के कंपेरिजन की बात करें तो सबसे पहले तो कंपेरिजन आती है इनके चार्जेस की, क्योंकि ये दोनों जो ऐप हैं या फिर आप बोल सकते हैं फाई मनी या जुपिटर मनी, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को स्पॉन्सर जो है वो फेडरल बैंक ही करता है। यानी कि आप चाहे किसी पर भी अकाउंट ओपन करें या फिर दोनों पर अकाउंट ओपन करें, ये दोनों के दोनों जो है वो फेडरल बैंक के जरिए ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं और आपको पेमेंट भी फेडरल बैंक के जरिए ही यहाँ पे रिसीव होती है। अब बात करेंगे कि अकाउंट ओपन करने के लिए चार्जेस क्या क्या लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि ये दोनों अकाउंट जो है, यानी कि दोनों ऐप जो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ये बिल्कुल भी 0 रुपए, यानी कि यहाँ पे 0 चार्जेस है आपके लिए। चाहे आप फाई की बात करो या फिर जुपिटर की बात करो, यहाँ पे अगर आपने इनकी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के रूप में भी 1 भी रुपए रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए जमा किया है तो उन 100 के 100 रुपए को आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है और आपको बैंक की फैसिलिटी यहाँ से मिलता रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि दोनों में ये तो कॉमन है। अब अगर डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की बात करें दोस्तों, तो डेबिट कम एटीएम कार्ड फाई ऐप भी आपको पोस्ट से भेजता है और जुपिटर ऐप भी आपको बाय पोस्ट भेजता है। यानी कि ये दोनों कार्ड भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपने फेडरल बैंक का एटीएम का इस्तेमाल किया तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आप यहाँ पे कार्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और एटीएम का यूज किया फेडरल बैंक के अलावा फाई और जुपिटर का, तो आपको यहाँ पे चार्जेबल है। ये भी यहाँ पे सेम है, कॉमन है। अगर रेफरल अर्निंग की बात करें दोस्तों, तो रेफरल अर्निंग भी दोनों में 300 की मिलती है। यानी कि जुपिटर को भी अगर आप रेफर करोगे तो आपको 300 मिलेगी और अगर आपने फाई को भी रेफर किया तो वही आपको 300 रुपये ही मिलेगी। लेकिन टर्म एंड कंडीशंस अलग जरूर हैं। मतलब ये कि जुपिटर ऐप को जब आप रेफर करते हैं आपके फ्रेंड को, तो आपके फ्रेंड को 7 डेज के भीतर 1000 या उससे ज़्यादा का डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करना होता है। लेकिन फाई ऐप को जब आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं तो यहाँ पे फाई ऐप के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 डेज के भीतर फाई अकाउंट में 300 रुपये यानी कि 3000 रुपये जमा करना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपने किसी फ्रेंड को फाई और जुपिटर दोनों डाला तो फाई पे उनको 3000 रुपये जमा करने हैं 7 दिन के भीतर और जुपिटर पे 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना भी डेबिट कार्ड के द्वारा। तो ये कंडीशंस यहाँ पे अलग अलग जरूर है, बट बेनिफिट वही है, मिलेंगी तो आपको 300 रुपये ही दोनों से। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाई ऐप पे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हैं, फाई ऐप के इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। उसी तरीके से जुपिटर का भी आप इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं और जुपिटर के भी आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। शेयर से म्यूचुअल फंड में जुपिटर के जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कैशबैक की बात करें तो फाई ऐप के जरिए आपको बेनिफिट होता है दोस्तों कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाई जो है वो आपको फाई कॉइन देता है। फाई कॉइन के जरिए आप बहुत सारे चीज़ों में, यानी कि गिफ्ट कार्ड को आप रिडीम कर सकते हैं या फिर कोई ऑफर चल रही होती है तो उस ऑफर को आप गेन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ गेम भी ओपन की जाती है, खेली जाती है, तो वो उन गेम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाई कॉइन के द्वारा, जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने से मिलती है। बट जुपिटर में दोस्तों ऐसा नहीं होता। जुपिटर में आपको जो कैशबैक मिलती है वो ज्वेल के फॉर्म में मिलती है। जिस तरीके से रेफरल रिवार्ड भी वहाँ ज्वेल के फॉर्म में मिलती है, वैसे ही कैशबैक भी आपको ज्वेल के फॉर्म में ही मिलती है। मतलब ये कि आप यहाँ से उस ज्वेल को सीधा रियल कैश के फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट कार्ड अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ज्वेल को डायरेक्ट अपने रियल कैश के फॉर्म में अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये दोनों सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों
ये सबसे बड़ी अंतर है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर ऐप में जो आपको डेबिट कार्ड आता है उस कार्ड को आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कार्ड पहले से एक्टिवेटेड होते हैं। आपको मिले बाय पोस्ट, आप सिर्फ अपने जुपिटर ऐप पर जाकर यहाँ पे ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लेंगे। लेकिन फाई ऐप पर ऐसा नहीं होता। अगर फाई आपको डेबिट कार्ड भेजता है यानी कि एटीएम कार्ड भेजता है, तो पहले फाई ऐप को में जाकर आपको इस कार्ड को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए एक क्यूआर कोड आपको मिलती है, वो भी बाय पोस्ट ही आती है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है आपके ऐप से, तब जाके फाई ऐप इनेबल होती है। यानी कि हाँ, यहाँ इनेबल करनी पड़ती है, फाई में आपके कार्ड को इनेबल करना पड़ता है, बट वो भी बहुत ही माइनर है, वो विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं दोस्तों, विद इन 10 सेकेंड हो जाते हैं, उसमें कुछ भी करना नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहो तो फाई और जुपिटर दोनों पे ट्रांजैक्शंस के लिमिट सेट कर सकते हो, दोनों पे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिमिट बना सकते हो, एटीएम कार्ड के लिमिट सेट कर सकते हो, या फिर स्कैन से यहाँ पे आप पेमेंट भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको ये दोनों ऐप प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों मेरी नज़र में फाई और जुपिटर ये दोनों ऐप बेहतरीन ऐप है, बहुत ही अच्छे ऐप है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर मैं मेरी रिव्यू की बात करूँ तो मेरे लिए तो ये दोनों ऐप अच्छा है, क्योंकि मैं ये दोनों पे अकाउंट क्रिएट किया है मैंने, और मैं इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐप मुझे अच्छे लगते हैं। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों में से बेहतर कौन लगता है, या दोनों बेहतर लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने अकाउंट अपना क्रिएट नहीं किया इन दोनों पे, तो अपना अकाउंट आप जरूर क्रिएट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा लिंक पर जाकर, क्योंकि अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया ही नहीं तो फिर आप इसका बेनिफिट कैसे लोगे और आप फिर यहाँ से अर्न भी कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल कैशफिन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।